हाय दोस्तों, टीचर प्रवक्ता टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको आनुवंशिकी विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसी नोट्स है जो कई बुकों से और आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी से सभी से महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर बनाया गया है। यह आपके टीजीटी, पीजीटी, नीट सभी बायोलॉजी से एग्जामों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस नोट्स को पढ़ने से आपका सिलेक्शन 100% होगा। आइए हम इस बीमारी के बारे में आज अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। परिभाषा देखते हैं क्या है डेफिनेशन। आनुवंशिकी विकार वे असमानताएं हैं जो जीन गुणसूत्र या जीनों में परिवर्तन के कारण होती है। ये विकार माता पिता से संतान में वंशगत रूप से या नवीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर आर abnormalities caused by change in gene chromosome or genome. They may be inherited from present parent or occurs due to new mutation. आइए आनुवांशिक विकार के प्रकार देखते हैं। आनुवांशिक विकार के 5 प्रकार के होते हैं। एकल जीन विकार जिसे सिंगल जीन डिसऑर्डर कहा जाता है। दूसरा गुणसूत्री विकार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। तीसरा जीनोमिक विकार जिसे जीनोमिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और चौथा बहुकारक विकार जिसे मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर कहा जाता है। पांचवा माइटोकॉन्ड्रियल विकार जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर कहा जाता है। आइए देखते हैं विकार होने के कारण। जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण होता है। गुणसूत्र के संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डीएनए प्रतिकृति की त्रुटि में, पर्यावरण के कारक में या रिडक्शन या रिडक्शन आयरन के कारण होता है। या निकट संबंधी विवाह से होता है। निकट संबंधी विवाह से होता है। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण विकार जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। विकार हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता जिसे कहा जाता है, कार ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनेलकीटोनुरिया, हंटिंगटन रोग, सिस्टर फाइब्रोसिस। ये आनुवांशिक पैटर्न के कारण किसके कारण होते हैं? क्लोनिंग फैक्टर की कमी के कारण होते हैं। रेटिना में कोशिकाओं की कमी के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन बीटा चैन में परिवर्तन के कारण होते हैं। परिवर्तन के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन संश्लेषण के कारण होते हैं। फ्लाइनकीटोनुरिया उपापचय दोष में कमी होती है। हंटिंगटन रोग एचटीटी जीन में टिप्लेट रिपीट विस्तार हो जाता है, यानी ये रिपीट हो जाते हैं वहीं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR जीन उत्परिवर्तन होता है। लक्षण क्या है हीमोफीलिया के? रक्त का अधिक बहना, घाव को देर से भरना, ये हीमोफीलिया के लक्षण है। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। जो रोगी होता है लाल और हरे भेद में, लाल और हरे रंग में वह भेद नहीं कर पाता। एनीमिया थकान दर्द होता है। और हीमोग्लोबिन विश्लेषण का दोष क्या होता है? थैलेसीमिया में क्या होता है? गंभीर एनीमिया मतलब आप में ब्लड की कमी हो जाएगी। और कमजोरी, पीलापन, शरीर में पीलेपन आ जाएंगे। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है? मानसिक मंदता, आपका मानसिक मस्तिष्क कमजोर होगा।
दौरे आपको दौरे पड़ेंगे, विकास में देरी, आपके शरीर का विकास सही नहीं हो पाएगा। हैंडिकटर रोग या अनैच्छिक गतियाँ, मानसिक विकार उत्पन्न होता है इससे। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? जिसमें CFTR जीन में उत्परिवर्तन होता है। फेफड़ों में संक्रमण, श्वसन में कठिनाई होती है। आइए आगे देखते हैं। गुणसूत्री विकार, कौन कौन से गुणसूत्री विकार? ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में आना तय रहता है। पहला, डाउन सिंड्रोम, इसे ट्राइसोमी कहा जाता है, जो आपका 21वें जोड़ी गुणसूत्र होता है। 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। एक अतिरिक्त प्रति आ जाने से मनुष्य में मानसिक मंदता, छोटी आंखें व चेहरा चपटा दिखाई देता है। और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। लक्षण केवल गुणसूत्र लक्षण केवल गुणसूत्र से ही संबंधित अनेक प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे छोटा होना, गर्दन छोटा, और महिलाओं में जनन अंगों का विकास नहीं हो पाता है। क्लाइफिंटर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें 46 के बजाय गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिसमें XXY हो जाता है। लक्षण क्या होता है इसमें? पुरुषों में बांझपन, स्तन में वृद्धि, लंबा कद, बुद्धि सम्मान या कम हो सकती है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी, 18वें गुणसूत्र जोड़ी गुणसूत्र। लक्षण गंभीर मानसिक मंदता, हृदय दोष या कम जीवन का, कम समय में तक जीवित रहता है। आइए अगला देखते हैं। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम में जो ट्राइसोमी होती है 13 होती है। क्या लक्षण? गंभीर शारीरिक दोष, हृदय दोष, वह कम जीवन काल का होता है। आइए जिनोमिक विकार देखते हैं, यहाँ से भी जल्द में बायोलॉजी की, जैसे TGT का एग्जाम हुआ, LT का एग्जाम हुआ, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए थे। पॉलीप्लाइड क्या होता है? पॉलीप्लाइड क्या होता है? तीन या अधिक 3 से अधिक गुणसूत्र आ जाते हैं, उसे पॉलीप्लाइड कहा जाता है। एनीप्लाइड क्या होता है? इनमें गुणसूत्रों की संख्या कम या वृद्धि हो जाती है, जिसे ट्राइसोमी या मोनोसोमी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। आइए देखते हैं बहुकारक विकार क्या है, मल्टीफैक्टरियल डिसऑर्डर क्या है। देखते हैं क्या है। कई जीन एवं पर्यावरण कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर आपको हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल विकार क्या होता है? वे विकार माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में उत्परिवर्तन के कारण माता से संतान में स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण, लीवर वंशगत ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये माइटोकॉन्ड्रियल विकार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आ सकता है। आइए देखते हैं वंशागत निर्धारण हेतु वंशावली। हम कैसे प्रदर्शित करते हैं कि यह आनुवांशिक रूप से बीमार है। अगर स्वस्थ है तो उसे सर्कल से दिखाया जाता है, अगर स्वस्थ महिला है तो उसे सर्कल से दिखाया जाता है। अगर महिला स्वस्थ नहीं है, प्रभावित है वंशागत बीमारी से, तो उसे उस सर्कल को डार्क कर दिया जाता है। अगर पुरुष स्वस्थ है तो उसकी जो आयताकार सर्कल है
उसको स्वस्थ दिखाया जाता है। अगर पुरुष आनुवांशिक बीमारी से प्रभावित है तो उसे सर्कल को तैयार कर दिया जाता है। आइए विकार के निदान तरीके देखते हैं। वंशावली विश्लेषण से हम विकार का निदान कर सकते हैं। डीएनए परीक्षण से कर सकते हैं। गुणसूत्र के अध्ययन से कर सकते हैं। बायोकेमिकल परीक्षण से कर सकते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस से हम कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। रोकथाम कैसे होगा? निकट संबंधी से विवाह से बचे, मतलब जिससे बीमारियां हो उससे बचे। गर्भता से पहले गर्भावस्था से पहले आनुवांशिक परामर्श से संतुलित आहार एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हानिकारक रसायनों रेडिएशन से बचें। नियमित स्वास्थ्य एवं परीक्षण करें। उपचार क्या हो सकते हैं? अधिकांश आनुवांशिक विकारों का कोई पूर्ण इलाज नहीं है। लक्षणों के अनुसार उपचार किया जाता है। जीन थेरेपी भविष्य की आशा है, यानी जीन थेरेपी के माध्यम से हम भविष्य में इसकी इलाज को कर सकते हैं। सहायक देखभाल, फिजियोथेरेपी, परामर्श और पोषण प्रबंधन। महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या? आनुवांशिक विकारों की जानकारी से रोकथाम संभव है। रोग का निदान एवं उपचार किया जा सकता है। जीनिंग इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यह हमको सुविधाएं मिल सकती हैं। स्वास्थ्य समाज एवं वंश की स्वच्छता के लिए आवश्यक है। देखिए कुछ प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है। हीमोफीलिया, रक्त अधिक बहता है। कलर ब्लाइंडनेस, लाल बाह्य रंग का भेद नहीं कर पाता है। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया में आपका ब्लड हंसिए के आकार का हो जाता है। जो आपका आरबीसी होता है उसका आकार हंसिए के आकार का हो जाता है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम, जिसमें आपकी मस्तिष्क में मंदता, आपकी मस्तिष्क का विकास कम हो पाता है। और टनल सिंड्रोम, आपको बाझपन, आपके मस्तिष्क, आपके शरीर का विकास नहीं हो पाता है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में पुरुषोत्तों की संख्या 47 हो जाती है, जिसमें पुरुष महिला दोनों के लक्षण आ जाते हैं, जैसे आसन में वृद्धि, बाझपन। और क्लाइनफिटेरिया में आपको क्या होता है, मानसिक मंदता आ जाती है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। हम डेली इसी प्रकार आपको नीट, टीजीटी, पीजीटी, जितने बायोलॉजी संबंधित एग्जाम होते हैं हम आपको डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे। आप इस क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए और शेयर करिए।